हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों आज के इस एक ही वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री के अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7 और अध्याय 8 यानी कि 5, 6, 7, 8 यानी कि चार चार अध्याय का जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, टॉप मोस्ट वीवीआई जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, एक एक ऑब्जेक्टिव देखेंगे मेरे भाई। और मेरा दावा है कि यदि आप यह पूरा वीडियो पूरा का पूरा देखते हैं तो हिस्ट्री से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है अध्याय 5, 6, 7 और 8 से। और यदि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे तो उसके लिए आपको 1, 2, 3, 4 का भी वीडियो देखना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी देख सकते हैं, या नहीं तो आप सोशल साइंस के प्लेलिस्ट में जाके वहां से भी अपने चैनल से देख सकते हैं मेरे भाई। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह कौन सा क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। और जरा देखिएगा कि सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन ही देखिए कि कितना लाजवाब क्वेश्चन है, कितना गजब का क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। क्वेश्चन है कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन ए है 1769 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1770 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1773 ईस्वी में और ऑप्शन डी जो है वह है 1775 ईस्वी में। तो क्या आपको इसका आंसर पता है? यदि आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट कर दिए हैं तो चलिए अब हम बता रहे हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ख जो है यह हो जाएगा 1770 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कितना लाजवाब है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पे देखेंगे आप जब ऑप्शन में आ जाएंगे तो ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन ए में है जेम्स हारग्रीव्स, बी है जॉन केस, सी है क्रैम्पटन और डी है हम्फ्री डेवी। तो इसका आंसर आप लोगों को पता है, यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि घ जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा नंबर और कितना गजब का क्वेश्चन है कि बम्बई में सर्वप्रथम, बम्बई में क्वेश्चन है कि बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब हुई थी। यह क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ऑप्शन नंबर ए है वह है 1851 में, बी है 1885 में, सी है 1907 में और ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका है 1914 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1851 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर और देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए क्या है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल जो है वह किस शहर में स्थापित हुआ था। तो यहाँ पे अब आप आ जाते हैं ऑप्शन की ओर और देखिए ऑप्शन जो है तो ऑप्शन नंबर ए में है कलकत्ता में, बी है दिल्ली में, सी है बम्बई में और डी है पटना में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि कलकत्ता में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह देखिए। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन की ओर आ जाएंगे तो देखिए ऑप्शन हम जो है यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन की ऑप्शन ए में जो है वह है 1907 ईस्वी में, बी है 1914 में, सी है 1916 में और डी है 1919 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 1914 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए छठा नंबर जो क्वेश्चन है कितना गजब का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। तो अब आ जाते हैं ऑप्शन की ओर और देखिए ऑप्शन में आ जाएंगे और ऑप्शन देखिए यहाँ पे है कि ऑप्शन नंबर ए है 1854 में, बी है 1907 में, सी है 1915 में और डी है 1919 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 1907 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए। तो देखिए सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था। तो यहाँ पे आ जाइए ऑप्शन की ओर। देखिए ऑप्शन है ऑप्शन ए में है रॉबर्ट ओवेन, बी है लुई ब्लांक, सी है कार्ल मार्क्स और डी है लाला लाजपत राय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि रॉबर्ट ओवेन इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, आपको बताना ही है तभी तो पता चलेगा कि आपका तैयारी कितना है। ठीक है ना। और अच्छा लग रहा है पढ़ने में, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वह आ जाइए और देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। जरा सा कलर चेंज कर ले पेन का। तो चलिए अब हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि सेम कलर का क्वेश्चन भी है। तो देखिए आ जाइए कलर की ओर और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन पे आ जाइए एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लेते। देखिए क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन ए जो है वह है 1838 में, बी है 1881 में और ऑप्शन नंबर सी में आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी है 1885 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1932 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी ही होगा, यानी कि 1885 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर और देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए क्या है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। यह क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन ए जो है वह है 1848 में, बी है 1881 में, सी है 1885 में और डी है 1920 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई 9वां नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1920 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। यहाँ पे आ जाइए ऑप्शन की ओर और देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है 1838 में, बी है 1858 में, सी है 1881 में और डी है 1911 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1881 ईस्वी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। तो यहाँ पे देखेंगे आप ऑप्शन जो है तो ऑप्शन ए में देखेंगे, ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन ले ही लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में है प्रगतिशील प्रवृत्ति, बी है आक्रामक प्रवृत्ति, सी है रूढ़िवादी प्रवृत्ति और डी है शोषणकारी प्रवृत्ति। पेन का बॉल ज़्यादा मोटा हो गया ना, इसे पतला करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि शोषणकारी प्रवृत्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर और देखिए अगला जो क्वेश्चन है वह देखते हैं। तो देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए है सीमित क्षेत्र, बी है प्रभावी क्षेत्र, सी है विस्तृत क्षेत्र और डी है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि प्रभावी क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 13वां नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है, यह है क्वेश्चन। तो अब आ जाइए ऑप्शन की ओर। देखिए ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में यहाँ पे देखिए है क में है संपत्ति। ऑप्शन ए में देखेंगे कि क में जो है वह है संपत्ति, ख में है ज्ञान, सी में है शीत और डी में है बहुमूल्य धातु। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि संपत्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। तो यहाँ पे आ जाइए ऑप्शन की ओर। देखिए ऑप्शन में देखिए कि ए में है जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, बी में है मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था, सी में है शिथिल अर्थव्यवस्था और डी में है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर आ जाइए और अगला क्वेश्चन यानी कि 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए कि आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किस स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है। तो यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन में है ग्रामीणीकरण, बी में है शहरीकरण, सी में है कस्बा और डी में है बंदरगाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि शहरीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन और देखिए क्या लाजवाब क्वेश्चन है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, यह है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है सबसे अधिक कहाँ होता है। तो ऑप्शन ए में है ग्राम, बी में है कस्बा, सी में है नगर और डी में है महानगर। तो कितना बचा इसमें, ग्राम टिक मार के आ जाएगा कि गांव में, लेकिन नहीं, महानगर शहर, महानगर यानी कि शहर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 17वां नंबर क्वेश्चन और 17वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची थी। यानी कह रहा है कि 1810 ईस्वी से लेकर 1880 ईस्वी तक में लंदन का आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंच गया था। तो आ जाइए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है 20 लाख, उसके बाद बी में है 30 लाख, सी में है 40 लाख और डी में है 50 लाख। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 40 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 18वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देख लीजिए।
18वां नंबर क्वेश्चन क्या लाजवाब क्वेश्चन है, देखिए है 18वां नंबर क्वेश्चन है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। ऑप्शन है 1850 में, बी है 1855 में, सी है 1860 में और डी है 1870 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1870 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो ऑप्शन है उद्योगपति वर्ग, बी है पूंजीपति वर्ग, सी है श्रमिक वर्ग और डी है मध्यम वर्ग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मध्यम वर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन ए में है श्रमिक वर्ग, बी है मध्यम वर्ग, सी है कृषक वर्ग और डी है सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई आपको पता है, 20वां नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, तो बताइए आप। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि श्रमिक वर्ग जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 21वां नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आ जाते हैं। और 21वां नंबर क्वेश्चन देखिए है, 21वां नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। यह क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, यह है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है सूती मार्ग, बी है रेशम मार्ग, सी है उत्तरा पथ और डी है दक्षिणी पथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि रेशम मार्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 22वां नंबर क्वेश्चन है कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था। ऑप्शन ए है अलेक्जेंड्रिया, बी है दिलमोन, सी है मैनचेस्टर और ऑप्शन डी देखिए क्या है, ऑप्शन डी नंबर जो है वह है बहरीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी ही होगा, यानी कि बहरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप अभी तक भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए। सब्सक्राइब करेंगे आप लोग और वीडियो को लाइक करेंगे तभी तो और सारा वीडियो आएगा, है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन और 23वां नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है। तो ऑप्शन है वाणिज्य क्रांति, बी है औद्योगिक क्रांति, सी है साम्यवादी क्रांति और डी है भौगोलिक खोज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि औद्योगिक क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 24वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। ऑप्शन ए है पूर्वी क्षेत्र, बी है पश्चिमी क्षेत्र, सी है उत्तरी क्षेत्र और डी है दक्षिणी क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पश्चिमी क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 25वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ। तो ऑप्शन ए है 15वीं शताब्दी, बी है 18वीं शताब्दी, सी है 19वीं शताब्दी और डी है 20वीं शताब्दी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 19वीं शताब्दी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 26वां नंबर जो क्वेश्चन है कि वह है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है वह किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो यहाँ पे देखिए आपकी ऑप्शन ए है कि 1914 ईस्वी में आरंभ हुआ था। यहाँ पे देखेंगे आप कि ऑप्शन ए जो देखेंगे आप, तो ऑप्शन ए में देखेंगे कि 1914 में, बी है 1922 में, सी है 1929 में और डी है 1927 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1929 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 27वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि आर्थिक संकट यानी कि मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था। तो यहाँ पे देखेंगे आपके ऑप्शन ए में जो है वह है साम्यवादी शासन प्रणाली, बी है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, सी है फांसीवादी नाजीवादी, सी है पूंजीवादी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 28वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि ब्रिटेन द्वीप सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन है 1945 में, बी है 1947 में, सी है 1944 में, डी है 1952 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1944 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 29वां नंबर क्वेश्चन देखिए है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था। तो भूमंडलीकरण का शुरुआत जो हुआ था मेरे भाई वो 1990 के दशक में ही हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन और क्या क्वेश्चन है 30वां नंबर कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ।
तो यहाँ पे आ जाइए ऑप्शन में और देखिए ऑप्शन ए है सार्को, बी है नाटो, सी है ओपेक और डी है यूरोपीय संघ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि यूरोपीय संघ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 31वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया, बेस्ट सेलर किताबें ऑनलाइन खरीदे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन ए में है कि कॉमनवेल्थ, बी है यंग इंडिया, सी है बंगाली और डी है बिहारी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 31 नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि यंग इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन में नहीं है, यह अलग से आ गया है, इसे नहीं नोट करना है, ठीक है। ये वाला जो है यह क्वेश्चन में नहीं है, बस इतना ही तक कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 32वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी। तो यहाँ पे देखेंगे आपके ऑप्शन ए में है हरिजन, बी में है भारत मित्र, सी में है अमृत बाजार और डी में है यहाँ पे हिंदुस्तान रिव्यू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अमृत बाजार पत्रिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 33वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन है। 33वां नंबर क्वेश्चन देखिए है कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए। ऑप्शन ए है मार्को पोलो, बी है निकितिन, सी है इंतिसंग और डी है मेगास्थनीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मार्को पोलो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 34वां नंबर क्वेश्चन, और देखिए क्या लाजवाब क्वेश्चन है 34वां नंबर कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया है गुटेनबर्ग से रिलेटेड कि गुटेनबर्ग का जन्म जो है वह किस देश में हुआ था। तो यहाँ पे देखेंगे आप ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में देखिए कि अमेरिका है, बी में देखेंगे आप ऑप्शन ए में अमेरिका है, बी में जर्मनी है, सी में जापान है और डी है कि इंग्लैंड है। तो आप बताइए क्या इसका आंसर आपको पता है? पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 34 नंबर जो क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपको हिंट दे दे तो हिंट में देखिए इसका या तो आंसर बी होगा या सी होगा, बी होगा या सी होगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा या सी होगा, ये आपको कमेंट करना है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 35 नंबर क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि गुटेनबर्ग ने किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी। तो ऑप्शन ए है कुरान, बी है गीता, सी है हदीस और डी है बाइबिल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बाइबिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो इसका आंसर बता दिए हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 36वां नंबर क्वेश्चन है। 36वां नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला पहुंचाने वाला कौन था। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था यह कह रहा है। तो ऑप्शन है हैमिल्टन, बी है कैक्सटन, सी है एडिसन और डी है स्मिथ। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड में मुद्रण कला को कौन पहुंचाया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कैक्सटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 37वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन ए यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में है मार्टिन लूथर, सी में है मोहम्मद पैगंबर, डी में है ईसा मसीह। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मार्टिन लूथर किंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 38वां नंबर क्वेश्चन है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। रूसो जो है वह कहाँ का दार्शनिक था। तो ऑप्शन ए है फ्रांस का, बी है रूस का, सी है अमेरिका का और डी है इंग्लैंड का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि फ्रांस का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 39वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए जो है वह है कि भारत में हुआ था, बी है जापान में, सी है चीन में और डी है अमेरिका में। आपसे पूछ रहा है कि विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ था, भारत में या जापान में या चीन में या अमेरिका में। यह है क्वेश्चन। क्या इसका आंसर आपको पता है? पता है यदि तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि 39 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या हम बता दें? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होएगा, यानी कि ग जो है आपके क्वेश्चन में चीन, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 40वां नंबर क्वेश्चन की ओर आ जाइए और देखिए 40वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए क्या है। अब देखिए 40वां नंबर क्वेश्चन किस देश के सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों। क्वेश्चन है कि किस देश के सिविल सेवा परीक्षाओं ने, देखिए क्वेश्चन है कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तक सामग्रियों की मांग बढ़ाई। ऑप्शन ए है मिस्र, बी है भारत, सी है चीन और डी है जापान। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है मेरे भाई।
तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है। इस प्रकार से हम लोग आज हिस्ट्री का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। चैप्टर वाइज आपको देखना है तो आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव देख लिए हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को अपने स्कूल और कोचिंग के ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब तो करके ही जाना है। सब्सक्राइब जो नहीं करोगे ना, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर भाई ये तो बेईमानी है। सब्सक्राइब तो करके ही जाना है ताकि दूसरा वीडियो जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।